नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, आज हम एक स्ट्रेटजी समझेंगे कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि आप नीचे से देख पा रहे हैं, गोल्ड हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर की ओर आ चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे हम रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, तो रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट एक हाई लगाता है फिर लो साइड में आता है। आप सिर्फ यहाँ देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये लो साइड में आ रहा है मार्केट। तो यहाँ लो साइड में मार्केट आते ही हमारा क्या इंटेंशन होता है मार्केट में। हमारा इंटेंशन ये होता है कि मार्केट में अप डाउन ट्रेंड आ गया। जबकि मेरे साथियों ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कभी ट्रेड करो तो मार्केट में एक पैटर्न बनना दिया करो। मार्केट एक स्ट्रक्चर बिल्ड करता हुआ अप मूव और डाउन मूव बनाता है। जब भी मार्केट अपनी एक यात्रा करता है ना, तो सिस्टम से चलता है। जैसे हम भी कहीं जाते हैं, तो जैसे कहीं हमें जाना है, जैसे हमें दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हमें पहले दिल्ली के स्टेशन पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पर दिल्ली की बस के लिए या ट्रेन के लिए या प्लेन के लिए जो भी है उसका टिकट लेना पड़ेगा, और फिर हमें अपनी तय सीट पर बैठना पड़ेगा। और फिर वो जो सिस्टम है, जो वो बस है, ट्रेन है, प्लेन है, जो भी कुछ है, वो अपने टाइम से ही रवाना होगा। ठीक है, और टाइम से रवाना होकर के वो कहाँ जाएगा, अपनी मंजिल पे, यानी कि दिल्ली। हमें दिल्ली जाना है तो हमें वो अपने तय समय पे दिल्ली ड्रॉप कर देगा, क्योंकि हमने टिकट लिया है, हमने पैसा दिया है। तो ऐसा ही ये मार्केट करता है। मार्केट को अपवर्ड और डाउनवर्ड कौन चलाता है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, हेज फंड, बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक्स, ये मार्केट को ऊपर या नीचे करते हैं। हम रिटेल ट्रेडर होते हैं, हमारे बस की बात नहीं होती मार्केट को ऊपर या नीचे करना। और अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि हम लोगों को ये मालूम चल जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बायर अब ऊपर की ओर जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल सेलर अब नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर हमें मालूम हो जाए तो हम भी उनके साथ में एक अपना प्रॉफिटेबल जर्नी कर सकते हैं। तो इस तरह का यदि आपका माइंड सेट है तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। और यदि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो आप लॉस करेंगे। अब ट्रेंड के अगेंस्ट आप कैसे जाएंगे? आपको कैसे मालूम कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है? ये स्ट्रेटजी बिल्ड कौन करता है? ये स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं बड़े बड़े बैंकर्स, रिटेल ट्रेडर को टैप करने के लिए। जैसा कि यहाँ किया हुआ है, देखो आप, यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, फिर ये एक रेड कैंडल ड्रॉप की नीचे। जैसे ही रेड कैंडल ड्रॉप की, हम लोगों का क्या इंटेंशन होता है कि यार मार्केट तो अब नीचे जाने वाला है। हम लोग तुरंत ही यहाँ पे सेल करते हैं, मार्केट वापस ऊपर गया, फिर एक सेल दी, फिर हम सोचते हैं अब सेल आएगा, फिर मार्केट ऊपर गया। अब ऐसा करते करते मार्केट अपनी एक जर्नी पूरी बाई साइड की कर लेता है, जैसे कि कर रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें साथियों ये करना है कि हमें एक लो डिफाइन करना है मार्केट का, लो एंड हाई, और फिर इस लो को प्रोटेक्ट रखना है हमें। यदि हमें ऐसा मालूम हो जाए कि मार्केट का ये लो है, तो हम अपनी एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं और हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, यदि हमें बॉटम का मालूम हो जाए तो। लेकिन साथियों, बॉटम का मालूम होना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक इम्पल्स क्रिएट करनी, इम्पल्स देखनी है हमें। ये जो लेग बनी हुई है ना, ये वाली, ये रेड लेग बनाई है मैंने, कैंडलों के ऊपर ये लाइन खींची है रेड कलर की, ये होती इम्पल्स। और फिर ये एक करेक्टिव पैटर्न बन गया। ये जो रेड नीचे आ रही है, ये हो गई करेक्टिव। अब इस तरह का जब ये वी शेप का
डाउन साइड का ये वी शेप बन गया है, फिर इसके ऊपर एक यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है आपको इस जगह। ये एक रेड हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी हमने। इस हॉरिजॉन्टल लाइन लगा कैंडल ब्रेक करती है तब so कि अब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, जिसे हम BOS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में हम अपनी यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, चाहे कैंडल रेड बने चाहे कैंडल ग्रीन बने। हमें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही यहाँ पे एक बाई की साइड में पोजीशन बना लेनी है, क्योंकि मार्केट नीचे से बाई बना हुआ है, डेली का टाइम फ्रेम है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें इसमें छोटे टाइम फ्रेम में जा कर के यहाँ पे कहीं एंट्री लेनी है, जैसे कि H4 में, H1 में, 30 मिनट पे या 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आके यहाँ पे कहीं पे एंट्री बना लें। अब इतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मार्केट एक साइड में ऊपर जाए, फिर डाउन आए, एक पैटर्न बनाए, उसके बाद में आप अपनी पोजीशन बनाएं। तो देखो मार्केट अपना एक सिस्टम क्रिएट करता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ से, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, और यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने कर दिया इसका भी। अब ये हायर हाई बनाता हुआ ऊपर गया मार्केट, ठीक है। अब मार्केट ने साथियों यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी। अब ये आपको कैसे मालूम होगा कि ये टॉप बन गया है। अब ये टॉप बन गया, यदि ये मालूम हो जाए तो हम यहाँ से हमारी एंट्री बना सकते थे। तो इसके लिए साथियों आपको लर्निंग लेना पड़ेगा। वैसे ये टॉप भी आप फाइन कर सकते हो, क्योंकि ये 3 कैंडल देखो यहाँ पर, ये ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ये रेड कैंडल, एक बड़ी सी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है और ये टॉप पे हुआ है। अब इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को यूज करने के लिए आपको RSI का सहारा लेना पड़ेगा। RSI या MACD आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब RSI, ये RSI है मेरे प्यारे साथियों। इस RSI को देखो आप, यहाँ से ये और यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे RSI टॉप पर है। RSI की मेरे हिसाब से यहाँ पे ये वैल्यू बता रहा है 72 के ऊपर, और ये रेड कैंडल पास में रेड कैंडल बना, ठीक है। तो पर है क्लोज हो गया है नीचे। जब इतना इंडिकेशन दे दे तो आप एक रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पर अपना SL सेट करेंगे इसके हाई के ऊपर। ये मेरा क्रशर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आप एक SL लगाएंगे और यहाँ से आप अपनी एक पोजीशन बना लेंगे। अब साथियों पोजीशन कैसे बनानी है और कहाँ तक आपको टारगेट रखना होता है, देखो 2 ट्रेड लेनी, ये एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको। 2 ट्रेड लेनी है, आप अपनी इक्विटी के अनुसार 2 ट्रेड ले लें। 0.01 की ले लें, 0.010 की ले लें, 20 की ले लें। 2 ट्रेड लेनी है, 20 की 2 ले लो, 5 की 2 ले लो। फिर यहाँ पे आप अपना SL सेट करके यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी इस जगह। यहाँ पे थोड़ा सा 5-10 पिप, यानी कि गोल्ड में जो होता है ना, गोल्ड में कम से कम SL होता है 10 पिप का, तो आप SL लगाएं कम से कम, यानी कि $10 का SL होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट वापस बैक बाउंस आ जाता है। तो इतना तो आपको $20 का SL मैनेज करके चलना होगा, और छोटी लोड से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे।
तो यहाँ पे आपको अपनी एंट्री बनाई, और जब तक आपको 1 = 3 का टारगेट नहीं मिलता, यानी कि $10 मान लो आपके यहाँ पे जाने हैं, आप मतलब आप $10 का यहाँ पे लॉस ले रहे हैं, तो आपको $30 यहाँ पर जैसे मिले आपको अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसमें से हाफ प्रॉफिट बुक कर लें और हाफ को चलने दें। और कब तक चलते रहने देना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। या तो ये RSI बिल्कुल 30 को टच कर दे तब तक, या इससे पहले कोई कैंडल हाई के ऊपर ब्रेक हो जाए। जैसे हाई के ऊपर ब्रेक होकर क्लोज हो जाए, ब्रेक भी कर दे और क्लोज भी हो जाए, तो आपको अपनी एक पोजीशन वहाँ पे हटा लेनी है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है बिगिनर ट्रेडर के लिए। यदि आपको कोई भी टेक्निकल एनालाइज नहीं आता है, कोई भी बड़े फंडामेंटल्स, कोई न्यूज़ वगैरह ये कुछ समझ में नहीं आता है, आपको ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप कैसे बनाता है, फेयर वैल्यू गैप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं, कुछ भी यदि आपको मालूम नहीं है ना, तो आपको सिंपल यही करना है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। रिस्क टू रिवार्ड रेशो यानी कि अपना मनी मैनेजमेंट को सेट करके चलो। आपकी इक्विटी कितनी भी हो, आप मनी मैनेजमेंट से चलेंगे ना, तो आप अच्छा प्रॉफिट ले लेंगे। साथियों, इस मार्केट में सिस्टम से चलोगे ना, तो आप पैसा बनाओगे, कन्फर्म बनाओगे। तो अब जो गोल्ड है, ये तो सब लोगों ने बता दिया, ठीक है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है साथियों। अब गोल्ड ने अपना ये ब्रेक कर दिया है लो, ये लो ब्रेक हो गया गोल्ड से, यानी कि 2600, इस कैंडल का लो कितना है, इस कैंडल का लो है मेरे साथियों 2604,390, 2604,390 ऊपर देख रहे हैं ना आप, इसकी वैल्यू आ रही है इस कैंडल की। तो इसका लो इसने ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने ब्रेक करके क्लोज कर दिया। इस रेड कैंडल का लो कितना, इस रेड कैंडल का लो 2589.725, ठीक है। तो यहाँ पे, और इसने क्लोजिंग किया 2598 पे, सॉरी, हाँ, तो इस क्लोज कैंडल ने इसका लो को ब्रेक कर दिया है, प्रीवियस लो को। इसके लो को ब्रेक करते ही अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब ये एक पल्स बनाए, आपको इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें सेल की एंट्री नहीं बनानी मेरे हिसाब से। इसमें आपको सेल की एंट्री कैसे बनानी है, सेफ बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, समझना आप इसके अंदर। यदि आप पैसेंसेबल ट्रेडर हैं, ये आपके लिए काम करेगी। इसमें आपको क्या करना है, पहले हम इसे यहाँ पे मिटा देते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना है। छोटे टाइम फ्रेम में कहो तो H4 में आ जाओ आप। अब H4 में आ गए, ठीक है। अब देखो H4 में कितना प्यारा पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। H4 में यहाँ पे ये कितना प्यारा पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे ये जो पैटर्न है ना, ये वाला, ये 2 कैंडल का पैटर्न, ये कितना प्यारा पैटर्न बना हुआ है। और यहाँ पे देखो RSI का जो ये सिस्टम है, इसने भी यहाँ पे बुल का साइन दे दिया है। तो अब आपको क्या करना होता है, जैसे ही RSI का ये बुल का साइन देता है, तो आपको बाय नहीं करना है। तो बाय कब करना है, बाय करने के लिए मेरे प्यारे साथियों, आपको ऊपर से एक ट्रेंड लाइन लगानी पड़ेगी। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है मैंने, और ये काम करती है, मैंने बैक टेस्ट की है, काम करती है। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन लगाइए, लाइन लगा लिया,
अब ये ट्रेंड लाइन जब ये ब्रेक कर दे, H4 की एक कैंडल इसके ऊपर ब्रेक कर दे, ब्रेक करते ही आपका काम हो गया। और ये देखना ऐसा होगा, आप बने रहना मेरे साथ में। अब इस ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन लंबी कर सकते हैं आप, इसको रे पे करके इसको लंबी कर देना आगे, तो ये लंबी हो जाएगी। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, फिर आप यहाँ पे अपना एक SL सेट करना और यहाँ पे आप बाई की एंट्री बना सकते हैं। अब ये बाई की एंट्री तो बना लेंगे, लेकिन आपको एग्जिट कहाँ करना है? अब एग्जिट करने के लिए मेरे प्यारे साथियों, आपको फिबोनाची को लगाना पड़ेगा। फिबोनाची एक टूल होता है, एक मेजरमेंट होता है सिस्टम को मापने का, ठीक है। तो यहाँ पे से उठाइए इसको और यहाँ पे इसको लगाइए बॉटम, ये बॉटम RSI, ओ सॉरी, ये सिस्टम लग गया फिबोनाची सिस्टम। अब ये सिस्टम में यहाँ कहीं भी 50% इसका ये है, 0.5 दिख रहा है ना, ये 50% इसका मामला है यहाँ पे, ठीक है। और ये 61.8% है, ये दोनों जो है गोल्डन रेशो है इसके। अब यहाँ पे कहीं पे ये मार्केट टच करता है, इसके बीच में टच करके कोई रिवर्सल पैटर्न बना ले, जैसे ये रिवर्सल पैटर्न, ये यहाँ पे एक पैटर्न बनाया ऊपर जाने के लिए, तो ये डाउन साइड के लिए भी एक ऐसा पैटर्न बन जाए यहाँ पे, कोई बेरिश एंगल पिंग टाइप इस जगह ना, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना, सारी की सारी पोजीशन आप प्रॉफिट में बुक कर लेना, निकल जाना यहाँ से। और छोटा सा देखो इसमें, इस स्ट्रेटेजी में कितना प्यारा काम, इसमें छोटा सा ऐसा हो रहा है आपका, स्टॉप टारगेट बड़ा है, हो गया ना, 1:3 से ज़्यादा का आपका काम। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग करो। और भी अब इसको फिल्टर करना है, तो मेरे प्यारे साथियों आप इसमें फिल्टर स्केल पर हो तो आप इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है। इसको आप और भी छोटे टाइम फ्रेम पर लेके आ सकते हो। छोटा टाइम फ्रेम कौन सा? आप इसको ले आओ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले आओ, या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले आओ इसको। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी सिस्टम दे रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे बाई बना रहा है, यहाँ से बाय मार्केट उठेगा, इस रजिस्ट्रेशन तक आ सकता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना बारीक बारीक, आप सोच रहे होंगे ये क्या लिख रहा है, ये 6.968 के, ये 12.97 के, ये साथियों ये एक टूल है, एक इंडिकेटर है, इसे आप भी लगा सकते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू से फ्री में आप डाउनलोड कर लेना। इसको कहते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का इंडिकेटर होता है। लिक्विडिटी यानी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे इतने सेल के ऑर्डर पड़े हुए हैं, यहाँ के ऑर्डर पड़े हुए हैं, और ये इनको फिल करने जाता है मार्केट। आप देख लें, जैसे ये पड़ा है नीचे पीछे 7.47 के, ये एक ऑर्डर पड़ा हुआ है। अब मार्केट में यदि डाउन ट्रेंड की अच्छी कैंडल बनती है तो यहाँ पे मार्केट आएगा ही आएगा। मार्केट में ये अगर ब्रेक नहीं होता है, यहाँ से अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट इसको फिल करने आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको एंट्री कैसे लेनी है, 15 मिनट पे ठीक दिख रहा नहीं थोड़ा, तो आप 3 मिनट पे आ जाओ। 3 मिनट पे देखो कितना प्यारा बना रहा है। फिर अब देख लो, ये फिर यहाँ पे बुल बता रहा है। फिर वही मेरी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। आपको ऐसे सिंगल पे ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ से उठाओ एक ट्रेंड लाइन को, पीछे से लंबी से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाओ, तो ये यहाँ पे हो गई ना ट्रेंड लाइन ब्रेक। कितना प्यारा सिस्टम बना हुआ है। अब छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है यार, इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा आपको, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे दो, क्या है दिक्कत आई है मार्केट को। और यहाँ पे आप अपने TP रख लो इस जगह, ये 849 लिख रहा है ना यहाँ पे, ये मतलब ये लिक्विडिटी है यहाँ पे। इस लिक्विडिटी को लेने जाता है मार्केट। देखो मार्केट को ड्राइव कौन करता है, मार्केट को ड्राइव करती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी होती है हमारे स्टॉप लॉस, हमारे पेंडिंग ऑर्डर। ये यहाँ पे जिसने सेल किया होगा यहाँ पे उसका SL पड़ा होगा, जिसने किसी ने यहाँ से बाई किया उसका यहाँ पे लिक्विड। तो जिस तरफ है लिक्विड उधर मार्केट ड्राइव करता है बस। अब यहाँ से देखो कितना प्यारा पैटर्न बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, मंडे को जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर होता है, आपको यहाँ पे SL लगा करके अपनी एंट्री बना लेनी है। और फिर H4 के टाइम फ्रेम को, बड़े टाइम फ्रेम को आपको ध्यान में रखना है कि बड़े टाइम फ्रेम में जो पैटर्न बना है वहाँ, यानी कि ये पैटर्न बना हुआ है मतलब बड़े टाइम फ्रेम का SL,
मतलब बड़े टाइम फ्रेम में आप एग्जिट करोगे ना तो मज़ा आएगा आप। अब कर लिया आपने बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जिट की, छोटा सा प्रॉफिट मिला रहा, बाहर निकल गए। ऐसा नहीं करना है आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। डर से बाहर निकलो आप। और डर से बाहर कैसे निकलोगे? देखो, डर से बाहर जब निकलोगे, स्टॉप लॉस डिफाइन कर लो, टारगेट डिफाइन कर लो, आप डर से बाहर निकल जाओगे। जैसे ही एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट किया, सिस्टम को आप बंद कर दो। लेकिन आप कर नहीं पाओगे, मैं भी नहीं कर पाया था बहुत समय तक। कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे ही मालूम है। लेकिन आप कोशिश करो, धीरे धीरे कोशिश करोगे ना तो आप सिस्टम को पकड़ लोगे। अब आपका टारगेट ये हो सकता है, एक तो दिख रहा है ना सामने, यहाँ पे एक टारगेट ये टीपी, दूसरी टीपी यहाँ बना सकते हो आप। लेकिन आप ये मत सोचना कि मार्केट अब बाई में चला गया। मार्केट यहीं कहीं से वापस बैक बाउंस भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है ना बड़े टाइम फ्रेम पे सेल में आ चुका है। तो अब ये मार्केट आएगा सेल में ऊपर जा कर के, तो इस ऐसी लिक्विडिटी को ध्यान में रखते रहिए। ये भी एक इंडिकेटर है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेड वर्जन में मिलेगा आपको शायद, मेरे ख्याल से, ट्रेडिंग व्यू से। तो साथियों, कुछ नॉलेज मिली आपको तो इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर करना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब देखो, यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है। आप कहते हैं ना हैमर बनते ही ट्रेड ले लेनी है, देखो कैसे फेल होता है हैमर। ये एक हैमर बनाया आपने मार्केट ने, लेकिन यहाँ से प्राइस एक्शन वापस ऊपर तक और ले गया इसे। तो कई बार क्या होता है, फॉल सिग्नल भी आते हैं, उनको आपको कैसे ट्रेड करना है? बीच में ट्रेड नहीं करना है, समझ गए आप? बीच में आपने ट्रेड नहीं करना है। जहाँ तक कोशिश हो, बॉटम से मार्केट को उठाने की कोशिश करो एक पैटर्न पे। तो कुछ नॉलेज मिला हो तो शेयर एंड लाइक जरूर करना। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।